हेलो एवरीवन, आज हम कक्षा 9 के लिए वर्कशीट नंबर 9 कर रहे हैं जो कि 26/7/2021 की है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या दिया है, आपको कहा गया है कि पॉलीगन क्या होता है। किसके बारे में बोला गया है? पॉलीगन। पॉलीगन हम किसे बोलते हैं? हम कहते हैं पॉलीगन बहुभुज को। अब ये बहुभुज होता क्या है? पॉलीगन क्या होता है? ये सिंपल एक क्लोज्ड फिगर होती है, एक ऐसी आकृति होती है जो बंद होगी। क्या है? सरल बंद आकृति होगी जिसकी क्या है, 2 से अधिक भुजाएं हो सकती हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए 3 भुजाओं वाला त्रिभुज होता है और 4 भुजाओं का बहुभुज चतुर्भुज कहलाते हैं। ऐसे ही पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन एक क्लोज्ड फिगर होती है, सिंपल क्लोज्ड फिगर होती है, बंद होगी ये आकृति, जिसे हम नाम देते हैं उसके नंबर ऑफ साइड से। कितनी भुजाएं हैं उस हिसाब से हम उसे नाम दे देते हैं। जैसे 3 भुजाएं होंगी तो 3 भुजाएं क्या हो जाएंगी? 3 भुजाएं हमारे त्रिभुज हो जाएगा, ट्रायंगल हो जाएगा। और 4 होंगी तो 4 को क्या कह देंगे? क्वाड्रिलेटरल बोल देंगे। अब इसके बाद देखो, यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिया है, क्या कहता है? देखिए क्या कहता है, निम्न में से कौन सी आकृतियाँ आपकी बहुभुज हैं? कारण सहित बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलीगन्स? कौन से हैं जो पॉलीगन्स हैं, और उनके कारण भी दीजिए, रीज़न भी उनके आपको देने हैं। तो यहाँ पर क्या कहता है, सबसे पहली आकृति देखिए। हम जानते हैं पॉलीगन क्लोज्ड कर्व होती है, बंद आकृति होती है। तो पहली आकृति को देखिए, पहली इमेज को देखिए, क्या ये बंद आकृति है? नहीं, ये बंद आकृति नहीं है। इसका मतलब ये पॉलीगन नहीं होगा। दूसरा क्या है? दूसरा आपके क्लोज्ड फिगर है, तो ये आपका पॉलीगन होगा। थर्ड आपका पॉलीगन होगा, और डी पार्ट भी आपका पॉलीगन बन जाएगा। रीजंस क्या होंगे? इसका पॉलीगन ना होने का रीज़न है कि ये क्लोज्ड फिगर नहीं है, और बाकी सबका पॉलीगन होने का रीज़न क्या है कि ये क्लोज्ड फिगर है, या फिर ये बंद आकृति हैं। ये बंद आकृति नहीं है और बाकी ये तीनों बंद आकृतियाँ हैं, इसीलिए ये क्या हो जाएंगी? बहुभुज बन जाएंगी, और ये यहाँ पर पॉलीगन बन जाएंगी। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए क्या कहता है। अब यहाँ पर क्या दिया है, ये कहता है ट्राइंगल कैन बी क्लासिफाइड ऑन बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ साइड एंड टाइप ऑफ एंगल्स। जो ट्राइंगल है उनको हम नाम दे सकते हैं किस बेस पर? उनके साइड्स के बेस पर, भुजाओं के आधार पर, और उनके एंगल्स के आधार पर। भुजा की लंबाई और कोणों के प्रकार के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। देखिए, नेचर ऑफ साइड्स, साइड के आधार पर ट्राइंगल का नाम क्या होगा? सबसे पहले क्या कहता है? ऑल साइड्स आर अनइक्वल लेंथ। जब अनइक्वल लेंथ की होगी, तीनों साइड अनइक्वल होंगी, कोई भी बराबर नहीं होगी, वो कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा? स्केलेन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल होगा? स्केलेन ट्रायंगल। अगर तीनों भुजाओं की लंबाई क्या हो? असमान हो, तो कौन सा? विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा। विषम बाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान नहीं है। एनी 2 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। जब 2 साइड क्या हो? इक्वल लेंथ की हो, बराबर भुजाएं हों, तो कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 भुजाएं बराबर होती हैं। अब कहता है 2 भुजाओं की लंबाई क्या हो? समान हो। सम द्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 बाहें समान होंगी, सम द्विबाहु त्रिभुज। ऑल द साइड्स ऑफ आर ऑफ इक्वल लेंथ। सभी साइड्स कैसी होंगी? बराबर लेंथ की होगी। तीनों ही साइड ट्रायंगल की बराबर होंगी। तीनों भुजाओं की लंबाई क्या होगी? समान होगी। तब क्या होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल या फिर समबाहु त्रिभुज उसे हम बोल देंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज। अब यहाँ आगे क्या दिया है? अब देखिए आगे क्या कहता है। नेचर ऑफ एंगल्स, नेचर ऑफ एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल के आप कोणों के प्रकार देखेंगे और उससे आप त्रिभुज के नाम लिखेंगे। देखिए क्या कहता है। ईच एंगल इज एक्यूट। हर एक एंगल एक्यूट होगा। एक्यूट एंगल क्या होता है? 60 डिग्री से कम वाले एंगल जो होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं।
तो नेम ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, या फिर प्रत्येक कोण न्यून कोण होगा, 60 डिग्री से तक का कोण होगा तो क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज से हम बोल देंगे। फिर कहता है वन एंगल इज ए राइट एंगल, एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री का कोण होगा, तो वो कौन सा एंगल बन जाएगा, वो ट्राइंगल हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। राइट एंगल 90 डिग्री का होता है तो राइट एंगल ट्राइंगल वो हमारा बन जाएगा। फिर कहता है एक कोण समकोण होगा, तो वो कैसा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज, 90 डिग्री का कोण हमारा समकोण होता है तो वो समकोण त्रिभुज बना देगा। वन एंगल इज ऑब्ट्यूज, एक एंगल ऑब्ट्यूज होना चाहिए, क्या होगा ऑब्ट्यूज एंगल, 90 जो हमारा 60 डिग्री से ज़्यादा होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। और अधिक कोण होना चाहिए, जो 90 डिग्री से ज़्यादा होंगे वो आपके कौन से होंगे, अधिक कोण या फिर ऑब्ट्यूज एंगल होंगे, और वो ट्राइंगल हमारा कौन सा बन जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल या फिर अधिक कोण त्रिभुज वो बन जाएगा। अब देखिए आगे, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ साइड्स एंड टाइप ऑफ एंगल्स। हर एक जो ये ट्राइंगल दिए गए हैं इनको नाम दें, किस आधार पर, उनके लेंथ और उनके लेंथ ऑफ साइड और उनके एंगल के टाइप के आधार पर। इन निम्नलिखित त्रिभुजों में से प्रत्येक या को भुजाओं की लंबाई व कोणों के प्रकार के आधार पर आपको नाम देना है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट हमारा जो ट्राइंगल है, फर्स्ट ट्राइंगल में क्या दिया गया है, फर्स्ट ट्राइंगल के अंदर आपको एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, एक 15 सेंटीमीटर है और एक 9 सेंटीमीटर है। तीनों भुजाएं क्या हैं, अलग अलग माप की हैं, अलग अलग माप की है, तो ये त्रिभुज कौन सा हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा स्केलन ट्रायंगल। तो यहाँ पर आप लिख देंगे स्केलन ट्रायंगल। और दूसरा क्या है, कोण देखिए इसका, आप एंगल देखिए, एंगल क्या होगा, एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो वो कौन सा एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, कौन सा एंगल हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। हिंदी में कहें तो पहला आपके पास जो ए पार्ट दिया गया है वो दिया गया है 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, दो भुजाएं बराबर दी गई हैं, इसका मतलब समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। कौन सा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और अगर एंगल के हिसाब से करना चाहें तो एंगल के हिसाब से 90 डिग्री का कोण है तो समकोण त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज। इसी तरह से दूसरा पार्ट यहाँ पर जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा, दो साइड्स इक्वल होंगे तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और एंगल के हिसाब से ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, 90 डिग्री का एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्या बचता है, तीनों साइड्स इक्वल हैं। तीनों साइड्स कहाँ इक्वल होती हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और एंगल के हिसाब से क्या होगा, सभी कोण कितने हैं, 60 डिग्री के हैं, सभी एंगल 60 डिग्री के हैं, तो कौन सा हो जाएगा ये, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब आइए हिंदी मीडियम में क्या दिया गया है, तीनों साइड बराबर नहीं दी हैं, अलग अलग हैं, तो ये क्या हो जाएगा, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, जो आपको यहाँ पर लिख कर दिया है, विषम बाहु त्रिभुज बन जाएगा। उसके बाद आपके पास एंगल के हिसाब से या कोण के हिसाब से ये 90 डिग्री से ज़्यादा का कोण अधिक कोण होता है, तो हम क्या लिख देंगे, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, अब देखिए लास्ट बचता है जिसमें तीनों साइड बराबर हैं, वो कौन सा होता है, समबाहु त्रिभुज, सारी भुजाएं समान हो, समबाहु त्रिभुज। और इसके अलावा आपके पास कोणों के आधार पर तीनों कोण 60 डिग्री के हैं, तो ये कौन सा कोण हो जाएगा, कौन सा हमारा त्रिभुज होगा, न्यून कोण त्रिभुज। 60 डिग्री का जो कोण होगा वो न्यून कोण होता है, तो ये न्यून कोण त्रिभुज बन जाएगा। आगे देखिए, आगे देखो भाई क्या दिया है, यहाँ पर कहता है कि क्वाड्रिलेटरल जो होते हैं हमारे, जिसकी 4 भुजाएं होती हैं, उनको भी हम
उनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने वाले हैं। हमारे जो चतुर्भुज होते हैं किस किस प्रकार के होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये कहता है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में क्या होता है, वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। एक जो आपका ट्रेपेजियम होता है उसमें एक पेयर जो होता है वो पैरेलल साइड का होती है, दूसरी नॉन पैरेलल साइड होती हैं। ठीक है, एक समलंब के अंदर क्या होता है, आपके ट्रेपेजियम के अंदर, समलंब के अंदर भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है और दूसरा समांतर नहीं होता है। ठीक है, ये आपका ट्रेपेजियम के अंदर होता है। उसके बाद दूसरा कहता है कि रेक्टेंगल नहीं, पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम के अंदर आपके अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। दोनों पेयर जो बनेंगे ना साइड्स के, आमने सामने के, ये पैरेललोग्राम बन गया भाई। अब इसमें जो दोनों पेयर बन गए ये क्या होंगे, इक्वल भी होंगे एक दूसरे के और ये पैरेलल भी होंगे, यानी कि समान दूरी पर होंगे, इक्वल डिस्टेंस होगा इनका। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब इनके ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा और ये एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब जो डायगोनल्स होंगे, विकर्ण होंगे, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, बराबर भागों में बांट देंगे। ठीक है, कहता है कि आपका जो समांतर चतुर्भुज होगा उसमें सम्मुख भुजाएं समांतर एवं बराबर होती हैं। जो आमने सामने की भुजाएं होंगी वो समांतर होंगी, समान अंतर पर स्थित होंगी और क्या होंगी, बराबर भी होंगी वो। और सम्मुख कोण बराबर होते हैं, उनके आमने सामने के कोण जो होंगे वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, जैसा अभी हमने पैरेललोग्राम देखा है वही हमारा हिंदी में समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, उसके बाद इसके जो विकर्ण होंगे एक दूसरे को क्या करेंगे, समद्विभाजित कर देंगे, बाइसेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, समद्विभाजित, दो बराबर भागों में बांट देंगे। बाइसेक्ट करना मतलब बाई टू, बाई का मतलब टू, सेक्ट सेगमेंट करना, दो सेक्शन कर देना। ठीक है, ये हमारे समांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम होता है। इसके बाद क्या दिया है कि रेक्टेंगल क्या होता है। अब रेक्टेंगल क्या होगा भाई, रेक्टेंगल के अंदर या आयत के अंदर, ये आपका रेक्टेंगल होगा और इसके अंदर जो आपके ऑल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम, सारी प्रॉपर्टीज़ यूँ की यूँ पैरेललोग्राम की होंगी। क्या, आमने सामने की भुजाएं इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी। हर एक एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री का हो जाएगा। एंगल्स क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ये थोड़ा डिफरेंट है, आयत थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें ज़रूरी है कि ये 90 डिग्री के एंगल हो। पैरेललोग्राम तो ऐसे भी बन सकता है लेकिन आयत ऐसे नहीं बनेगा। आयत में सब एंगल्स कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे, राइट एंगल होंगे, यानी कि समकोण होंगे। ठीक है, और सभी गुण जो चतुर्भुज के होते हैं, समांतर चतुर्भुज के, वो सेटिस्फाई होते हैं इसके अंदर। और डायगोनल्स आर इक्वल, विकर्ण जो है वो बराबर होंगे। अगर विकर्ण बराबर हैं तो मैं उनको बीचों बीच से काटने के लिए कहूँ, डायगोनल एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दे, बाइसेक्ट कर दे, तो भी तो वे इक्वल रहेंगे, इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। तो समांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम की हर कंडीशन को रेक्टेंगल यानी कि आयत फॉलो करता है। उसके बाद आता है रोम्बस। रोम्बस क्या कहता है या फिर समचतुर्भुज क्या कहता है। समचतुर्भुज क्या होता है, जहाँ पर आपके सभी जो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम फॉलो होंगी, ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, और सारी साइड्स क्या होंगी, बराबर लेंथ की होगी। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, डायगोनल्स एक दूसरे को प्रतिच्छेद करने के साथ साथ, बाइसेक्ट करने के साथ साथ क्या होंगे, 90 डिग्री के एंगल बना देंगे। समांतर चतुर्भुज के सभी कोण गुण होते हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। ठीक है, सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। अब उसके बाद आता है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती है। ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, सारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ को या फिर समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज़ को स्क्वायर या वर्ग फॉलो करता है। रेक्टेंगल एंड रोम्बस, ये इसके एग्जाम्पल है, रेक्टेंगल होना और रोम्बस होना। उसके बाद क्या कहता है देखें,
फिल इन द ब्लैंक्स आपको करने हैं, बताना है ट्रू है या फॉल्स है। देखो कहता है ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज ए राइट एंगल, कि हर रेक्टेंगल का हर एक एंगल जो होगा वो राइट एंगल होगा। एक आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। यस, तो ये क्या होगा, यस हो जाएगा। हाँ, क्योंकि रेक्टेंगल के सब एंगल क्या होते हैं, आपके 90 डिग्री के होते हैं, राइट एंगल होते हैं। ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, सभी के सभी रेक्टेंगल्स जो होंगे स्क्वायर होंगे, नहीं, नहीं होंगे, नो। क्यों नहीं होंगे भाई, क्योंकि रेक्टेंगल की तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और स्क्वायर की चारों भुजाएं एक दूसरे से बराबर होती है, तो क्या आंसर होगा, नो हो जाएगा। थर्ड क्या कहता है, थर्ड में कहता है द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो डायगोनल होंगे स्क्वायर के वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। यस, अभी हमने पढ़ा था कि ये परपेंडिकुलर होंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, हाँ। अगला कहता है ऑल साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ, पैरेललोग्राम की सभी साइड इक्वल लेंथ की होती हैं, नहीं, आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं, तो ये क्या होगा, नहीं। अगला कहता है ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, सभी स्क्वायर्स पैरेललोग्राम नहीं होते, सभी स्क्वायर्स पैरेललोग्राम नहीं होते, होते हैं। अब ये क्या कहता है, सभी आयत जो है, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, सभी चतुर्भुज, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। इसका आंसर होगा यस, नो, नॉट पैरेललोग्राम, नो, नहीं होते हैं तो मतलब नो, नहीं। अगला कहता है ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम, सभी जो रेक्टेंगल होंगे वो पैरेललोग्राम होंगे। यस, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, पैरेललोग्राम हो जाएंगे सभी के सभी रेक्टेंगल। तो बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट नंबर 9, इसे अपने कॉपीज़ में कंप्लीट करें और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।